सामने आती जा रही हैं। विनायक सामंत हमारे संवाददाता ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए। विनायक, क्या कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब ज्यादातर सीटों पर परिणाम सामने आने शुरू हो चुके हैं। अक्षय जी, आफ्टर फर्स्ट राउंड 20 कारापूर सर्वंटाचा रिझल्ट आम्ही आता डिक्लेअर करता चल रही है। फर्स्ट पर्सनल बॅलेट पेपर्स अजय अर्जुन प्रभुगावकर यांना 26 वोट मिळालेले असतात। अनिल गोविंद नाईक यांना 1 वोट मिळालेले असतात। यहाँ पे आप जो कि काउंटिंग के और यहाँ पे जैसे नाम करते मधुकर फाइट बीजेपी के कैंडिडेट महेश सावंत और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अजय प्रभु। बिल्कुल 100 कुछ वोटों का अंतर बताया जा रहा है। कांटे का मुकाबला विनायक आप बता रहे हैं कि वहां पर चल रहा है और पीछे अनाउंसमेंट भी हो रहा है जिसकी आवाज भी आ रही थी। पल पल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जो भी अपडेट सामने आता जा रहा है कि जिला पंचायत चुनाव 2025 के जो नतीजे हैं उसको लेकर न सिर्फ गोवा बल्कि देश भर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हमने आपको बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के भी कमेंट सुना है, साथ ही दूसरे दलों के भी नेताओं के कमेंट आपको सुना है कि गोवा जिला पंचायत चुनाव नतीजों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि 2027 से पहले का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है और बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जीत का जश्न मनना शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती कड़ी निगरानी के बीच की जा रही है। 50 सीटों पर आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, जिनमें कई सीटों पर उम्मीदवार विजयी घोषित किए जा चुके हैं। विनायक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनायक, अपनी बात भी पूरी कीजिए और फिलहाल कितने राउंड की काउंटिंग अब तक हो चुकी है? जी सर, तीसरा राउंड चालू है अभी और कारापुर सरवण का पहला राउंड 3 राउंड कंप्लीट हुए हैं। कारापुर सरवण का पहला राउंड कंप्लीट हुआ है और अभी जैसे कि हमने सुना है कि 112 वोटों से जो है बीजेपी के महेश सावंत आगे है। कांटे की टक्कर देखी जा रही है। ऐसे ही टक्कर लाटा बरसे में देखी गई थी। पहले राउंड में जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो 493 वोट से आगे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रही है। कारापुर सरवण में 112 वोटों से वो आगे है और ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। सारा दारोमदार जो है वो कारापुर सरवण क्षेत्र में जो कुटने विलेज आता है वहाँ पे सारा दारोमदार है, क्योंकि कुटने विलेज यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उनका इलाका है और यहाँ पे उनका बहुत वोट रहा है। तो अगर कारापुर और कुटने में वोटिंग परसेंटेज है वो भी ज्यादा हुई है, तो यहाँ पे जो नतीजे सामने आएंगे वो नतीजे डिसाइड करेंगे कि कारापुर सरवण में कौन जीतेगा। हालांकि फिलहाल पहले 15 बूथों का काउंटिंग चल रहा है और इस 15 बूथों का काउंटिंग फर्स्ट राउंड में कंप्लीट हुआ है और इसके लीड जो है 112 वोटों से लीड कर रहे हैं बीजेपी के। बिल्कुल जो आप जानकारी दे रहे हैं कि कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, खासतौर पर इस सीट पर सबकी निगाह विनायक इस बात को लेकर है क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान भी जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी, कुछ लोग संतुष्ट भी नजर आए थे, तो कुछ लोगों की तरफ से सवाल भी उठाए गए थे, चाहे वो रोजगार को लेकर हो कि सबसे बड़ा संकट वहां पर रोजगार को लेकर बताया गया था। हालांकि कुछ लोग जिला पंचायतों के पास जो अधिकार हैं उनको लेकर वो कह रहे हैं कि जितना भी काम जिला पंचायत की तरफ से किया गया संतुष्ट नजर आ रहा है, लेकिन तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। और जो अब तस्वीर वहां से सामने आ रही, भले ही कि बीजेपी उम्मीदवार आप बता रहे हैं कि 112 वोटों से यहाँ पर लीड लेते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कई राउंड की काउंटिंग वहां पर बाकी है। प्रतिष्ठा है मुख्यमंत्री की दांव पर यह माना जाए, क्योंकि इसका संदेश दूर तक जाएगा। जी, ये माना जाएगा कि प्रतिष्ठा दांव पे है और ये भी माना जा रहा है। यहाँ पे ऐसी चर्चाएं भी समर्थकों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच कर रही है कि पुणे में बहुत ज्यादा वोट बीजेपी को मिलेंगे। फिलहाल तो पहला राउंड का नतीजा जो है कारापुर सरवण का ये एक सामने आया है और 112 वोटों से बीजेपी आगे है। दूसरी और एक अपडेट मैं देना चाहता हूँ, केरी जो जेडपी है तो पर ये मतदार संघ में आता है, केरी जेडपी यहाँ पे नीलेश परवार बीजेपी के 60,000 वोटों से आगे है पहले राउंड में। यानी कि आप देख सकते हो कि एक जगह बीजेपी के
जी हाँ, 6,000 6 से 7,000 की वोट है। और दूसरी जो आप बात देख सकते हो कि एक जगह बीजेपी का कैंडिडेट 112 वोट से आगे, तो दूसरी जगह 6,000 से ज्यादा वो लीड जो है वो मिल रही है। तो वहाँ पे जो है ये टसल जो है वो हर चुनाव में देखने को मिलती है, चाहे पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, या चाहे असेंबली हो। साखड़ी और वापी की जो टसल है वो हर जगह देखने को मिलती है कि किस बीजेपी पार्टी को किस कहाँ पे ज्यादा लीड मिलते हैं। तो वहाँ पे जो विश्वजीत राणे और देविया राणे, इनका प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो होंडा के कैंडिडेट नामदेव चारी जो है वो 10,000 के लीड से जीते हैं। 10,000 की लीड किसी भी जिला पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा लीड मानी जाएगी। और वैसे ही गुजगांव गांजे में जो जीत के आई है उनकी भी लीड उतनी ही है, लगभग 6-7 के लीड से वो जीती हुई है। तो ये देखा जाता है कि कितना प्रभाव वहाँ पे विश्वजीत राणे और देविया राणे जीता है। और इसी वजह से यहाँ पे जो चर्चाएं चल रही है अभी कि पुणे गांव में कितने वोट पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रमोद सावंत जी के होल्ड है, कमांड है वहाँ पे, तो वहाँ से सबसे ज्यादा वोट आने की बीजेपी को आने की आशंका है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो विनायक, हम लगातार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे थे, जैसे अभी कारापुर सरवन की हमने बात की है या फिर कुछ दूसरी सीटों की भी बात कर रहे हैं जिन पर अब जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की भी बात करना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो तमाम लोगों ने कहा कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। आम आदमी पार्टी खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर देख रही थी, लेकिन जो नतीजे अब तक सामने आ रहे हैं वो आपके लिए बेहद निराशाजनक है। जी अक्षय जी, तीसरा विकल्प हम बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी रह सकती है, लेकिन जहां तक देखा जाए उनको उतनी पसंद लोगों ने दी नहीं है अब तक जिला पंचायत चुनाव में। इसका कारण क्या है वो उनको खुद को ढूंढना पड़ेगा, उनको जो आत्मचिंतन कहते हैं वो करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है आम आदमी पार्टी को, कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड से बता रही थी कि हम तीसरा विकल्प करके आएंगे 2027 में, तो ये कहीं ना कहीं उनको निराशाजनक है। और कहीं ना कहीं गठबंधन कमजोर हुआ है, उसका भी ये भाग हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले ही गठबंधन छोड़ दिया था। चले बिल्कुल विनय बने रहे, लगातार अपडेट भी सामने आते जा रहे हैं। बेसी खांडोला की बात की जाए तो यहाँ पर भी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे जो तस्वीर सामने आ रही है कि जैसे सकूरा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। और जो तमाम सीटें हैं जहाँ पर अब तक जो रुझान नतीजों में तब्दील हो चुके हैं, कुछ सीटें ऐसी जहाँ पर कांग्रेस पार्टी अभी भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, हालांकि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है। कोला कांग्रेस स्पष्ट जीत की बढ़ती दिखाई दे रही है। सुमित्रा रविंद्र पार्टी ने विपक्ष को यहां पर पछाड़ा है और जैसा अभी विनायक आप भी कह रहे हैं कि अभी भी कई राउंड की काउंटिंग होना बाकी है, लेकिन जो वोटों का अंतर है वो कई बार स्पष्ट कर देता है कि जीत किस तरफ हो सकती है। क्योंकि अभी जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि एक जगह पर बीजेपी उम्मीदवार 6,000 वोट की लीड लेते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पर 112 वोटों का अंतर सिर्फ दिखाई दे रहा है, यानी वहां पर तो कांटे का मुकाबला है। लेकिन अगर 5 से 6,000 की लीड अगर किसी प्रत्याशी को मिल रही है, यानी वो सुनिश्चित जीत की तरफ बढ़ रहा है, ये तो मान सकते हैं। ये तो मान सकते हैं, लेकिन सर यहाँ पे एक बात देखनी होगी कि जब हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे होंडा या परिये कॉन्स्टिट्यूंसी में, तब लोगों ने सीधे तौर पे कहा था कि हम अपने नेता के साथ खड़े हैं, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरसी हो, आप हो, हमारा नेता जहाँ खड़ा है वहीं पे हम खड़े रहेंगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि नेता के लिए कितना प्यार जनता में है। वहाँ पे विश्वजीत राणे और देविया ने बहुत काम भी किए हैं, जो बहुत सरकारी काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया है बहुत सालों से। ये और वहाँ पर जो दोनों भाग है, ये यानी कि 70 तालुका हम कह सकते हैं, ये जो है वो राणे फैमिली डोमिनेट कर रही है। पहले प्रताप सिंह राणे जो है विश्वजीत राणे के पिताजी, उन्होंने वहाँ पे बहुत साल खुद किया है। उसके बाद विश्वजीत राणे और अभी देविया राणे दोनों संभाल रही है। तो यहाँ पे बहुत सालों से जो है वो लोग राणे परिवार को फॉलो कर रहे हैं और ये ट्रेंड अभी भी चालू है। ये पड़ रहा है कि इतनी बड़ी लीड अगर कहीं पे मिल रही है
तो ये इस प्रकार का हम प्यार कह सकते हैं उनके लिए है या डर है, ये तो लोगों ने ही पता करना चाहिए। फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि ये प्यार है उनका। बिल्कुल, कम से कम जो नतीजे सामने आ रहे हैं उस हिसाब से तो जो बात आप कर रहे हैं वो स्पष्ट भी होती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम गठबंधन की बात करें कि एक मजबूत गठबंधन की बात कही जा रही थी, विपक्षी एकता सही मायनों में कहा जाए तो जो बिखराव देखने को मिला, चाहे इससे पहले दूसरे राज्यों में भी देखा गया कि बड़े बड़े दावे किए गए कि हम मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और बीजेपी को शिकस्त देंगे, लेकिन जो बिखराव देखने को मिलता है, क्या जनता के बीच में ये मैसेज है कि विपक्षी पार्टियां स्वार्थ के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, इनमें एकता नहीं है, स्वार्थ? जी बिल्कुल अक्षय जी, ये हम कह सकते हैं कि विपक्ष पे लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि जब जब विपक्ष को लोगों ने पसंदगी दी है तो विपक्ष के एक तो विधायक दल बदल रहे हैं या वो विपक्ष है वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इस बार लोगों ने जो है वो विपक्ष को भी पसंद नहीं दी है। हालांकि कुछ जगह पे कांग्रेस आरजेडी ऐसे उम्मीदवार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप गोवा को दो हिस्सों में बांटे, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, तो नॉर्थ गोवा में भारतीय जनता पक्ष की बहुत ज्यादा पकड़ हमें देखने को मिल सकती है। वहीं पे साउथ गोवा में विपक्ष का थोड़ा बोलबाला है। अगर वो उन्होंने संभाला तो विपक्ष को आगे 2027 में इसका लाभ हो सकता है, लेकिन आज के दिन में भारतीय जनता पक्ष के साथी लोग खड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। चले बिल्कुल विनायक बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे और पल पल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि जो नतीजों को लेकर जिस तरीके से लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। आरंबोल में निर्दलीय राधिका उदय पालेकर विजयी घोषित की गई, ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यानी आरंबोल सीट पर 4,729 वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार को महज 56 वोटों से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आरंबोल सीट पर जीत के साथ राधिका ने जोरदार आगाज किया। आरंबोल में निर्दलीय राधिका उदय पालेकर विजयी घोषित की गई हैं। बीजेपी कैंडिडेट को शिकस्त दी है। राधिका को 4,729 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार को 56 वोटों के अंतर से उन्होंने चुनाव हरा दिया है। मतदाताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार को भारी समर्थन दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं आरंबोल सीट से, जहां पर निर्दलीय कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। राधिका उदय पालेकर यहां पर विजयी घोषित की गई। कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिला। 4,729 वोट राधिका ने हासिल किए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार महज 56 वोटों से चुनाव हार गए हैं। आरंबोल का नतीजा सामने आ चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से मांग की गई थी कि यहां पर रिकाउंटिंग की जाए, लेकिन अब नतीजा यहां पर घोषित किया जा चुका है। निर्दलीय उम्मीदवार राधिका उदय पालेकर इस सीट से विजयी घोषित की गई। मतगणना का महासंग्राम लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा है आरंबोल सीट से, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है।